हम आपकी जीव की ऐसी अनंत इच्छाएं हैं जिनका कभी अंत नहीं होता है। जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, फिर भी सोचते हैं कि अगर पनाती की शादी हो जाती तब जाते तो बड़ा अच्छा था। अगर कोई संकट आ जाए तो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु थोड़े देर और रुके रहिए। ये जीव की अनंत इच्छाएं हैं, कभी इच्छाओं का अंत नहीं होता। भय उत्पन्न हो गया महाराज परीक्षित को मरने का। परीक्षित को तो भय उत्पन्न हुआ, ठीक है। महाराज परीक्षित गंगा तट पर चले गए अपने कल्याण के लिए। तुरंत ही जैसे ही महाराज परीक्षित को पता चला, सारा वैभव एक क्षण में त्याग दिया और गंगा तट पर चले गए। लेकिन देवताओं को अमृत कलश लेके आने की क्या आवश्यकता थी? वही अगर परीक्षित देवताओं से निवेदन करते, यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को बुला के कि भाई हमारा कल्याण करो, कुछ उपाय करो, अमृत टपका दो ऊपर से, तब लेके आते, तब तो बात समझ में आती। लेकिन स्वयं ही देवता दौड़े चले आ रहे हैं। सब महाराज परीक्षित के सामने आए और कहा, महाराज अमृत का कलश लेके हम आए हैं, देखो आपके लिए। आप बिल्कुल डरिए मत, मरने नहीं देंगे हम आपको। सुखदेव जी से कहा कि महाराज इनको पिला दीजिए अमृत, जीवित हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। सुखदेव जी तो परमहंस थे, ज्ञानी थे, तुरंत समझ गए, समझते देर नहीं लगी कि बिना मांगे दौड़े चले आ रहे हैं स्वर्ग का अमृत लेकर के, जरूर कोई न कोई बात है। कहा भैया बात क्या है? जब रोगी वैद्य के पास जाए तब दवा दे तो बात समझ में आती है, या तो बुलाए, आप क्यों बिना मतलब दौड़े आ रहे हैं? कहा महाराज हम देवता हैं, दूसरे की हमको बड़ी चिंता रहती है। सुखदेव जी ने कहा हाँ ये चिंता रहती है तो हमको पता है कितनी चिंता रहती है। कहा इसके बदले में कुछ और तो कुछ नहीं चाहिए। कहा महाराज इतनी कीमती वस्तु लेके आए हैं तो कुछ मिल जाएगा तो बड़ा अच्छा है। कहा वो भी बता दो, पहले देने से पहले बता दो, बाद में ऐसी अमूल्य चीज मांगने लगो कि जो अलग हो तो बात ठीक नहीं है। कोई आपको कोई चीज दे और कहे भाई हम ले आए हैं, आप बहुत परेशान हैं, इसको ले लीजिए, और थोड़े दिन बाद आपसे ऐसी चीज मांगने लगे कि जो देना असंभव हो, तो ऐसा परोपकार करने से क्या फायदा है? तो बताओ क्या चाहिए और विशेषता क्या है आपकी इस अमृत में? वसुधा को कथा लोके को काचा को मणिर्महान ब्रह्मरा तो विचारे तदा देवांजास। जब अमृत का कलश लेकर आए सुखदेव जी ने सबको डांट कर भगा दिया, चले जाओ। देवताओं ने कहा महाराज इसके बदले में मुझे भागवत सुना दीजिए। जो भागवत आप महाराज परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये भागवत हम देवताओं को सुना दीजिए। सुखदेव जी समझ गए कि किस लिए लेके अमृत आए हैं। ये देव दुर्लभ है श्रीमद् भागवत ग्रंथ। हम आप जो समय निकाल के बैठते हैं, कथा सुनते हैं, इसी से अनुमान लगा लीजिए कि देवताओं को ये सुलभ नहीं है श्रीमद् भागवत की कथा। ये केवल इस मृत्युलोक के लिए ही सुलभ है। लोग कहते हैं तो मृत्युलोक है, कलयुग है, बड़ा कष्ट है, यहाँ बड़ा परेशानी है, दुखालय है। लेकिन भैया भगवान ने इस दुखालय में एक समुद्र भी बना रखा है जिसमें गोता लगाइए और सारा दुख दूर, आनंद ही आनंद है। भगवान ने कलयुग बनाया तो निवारण का उपाय भी दिया। अब हमारा आपका कर्तव्य है कि हम आप उसमें गोता लगाएं।
देवताओं को डांट करके भगा दिया सुखदेव जी ने। देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज हम देवता होकर कथा नहीं सुन सकते, और कलयुग के प्राणी इतने भाग्यशाली हैं कि वो जहां चाहे जिससे चाहे कथा सुन सकते हैं। ये तो बड़ी गड़बड़ व्यवस्था है आपकी। ब्रह्मा जी ने कहा भाई धैर्य रखो, पहले देखो कि होता क्या है परीक्षित को। 7 दिन कथा सुन रहे हैं, परिणाम उसका क्या होता है। तुम लोग पहले विचलित हो रहे हो। जब 7 दिन तक कथा हुई और 7वें दिन महाराज परीक्षित को मोक्ष होते देखा तो धातापि विस्मितः, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। इतना बड़ा चमत्कार इस श्रीमद्भागवत में मैंने तो सोचा भी नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को इकट्ठा किया और कहा भाई तराजू ले आओ और जितने धर्म ग्रंथ हैं उन सबको ले आओ। श्रीमद्भागवत के साथ साथ जितने धर्म ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, सबको ले आओ। सारे धर्म ग्रंथों को एक पलड़े पर रखा, श्रीमद्भागवत को दूसरे पलड़े पर रखा, और जब उठाया सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, सत्यलोक में वैकुंठ में ले जाकर के भगवान नारायण के समक्ष सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलोत्साधनान्य च लघु जन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। श्रीमद् भागवत ग्रंथ का पलड़ा तो यथास्थान रखा रहा और दूसरे पलड़े पर जितने धर्म ग्रंथ थे सब टंग गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की। उसी समय देवताओं के सामने ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया कि मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठम फलदायकम। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, कलयुग में श्रीमद् भागवत का जो श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, गायन करेंगे, पठनात् श्रवणात् सत्यो, विलंब नहीं होगा, सत्यो तुरंत ही, श्रवणात् पठनात् सत्यो वैकुंठम फलदायकम, वैकुंठ का फल प्राप्त होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। उठ जाग मुसाफिर और भई अब रहने कहाँ जो सोबत, उठ जाके कहाँ जो सोबत, उठ जाके मुसाफिर और भई अब रहने कहाँ जो सोबत, जो सोबत है तो सोबत है।
परीक्षित को मोक्ष होते देखा तो ब्रह्मा जी विस्मित हुए। उसी को प्रदान करना चाहिए और वही ग्रहण करने का अधिकारी है। अगर कोई सुनना नहीं चाहता, आप जबरदस्ती बैठा के सुनाना चाहें तो महाराज बड़ी विडंबना है। सुनेगा भी नहीं, 4 बात भी सुनाएगा, कहेगा इसे हम बहुत कथाकार देखे हैं। तो अभक्तांस विज्ञाय नरदौस कथामृतम। जब आप समझ लीजिए कि इनको अपने कल्याण की चिंता है, श्रद्धा और विश्वास है गोविंद के श्री चरणों में, तब आप उनको कथा सुनाने के लिए तैयार होइए और ऐसे श्रोता के लिए तन मन धन से समर्पित हो जाइए। ये वक्ता का कर्तव्य है कि अगर योग्य श्रोता मिल जाए तो सब कुछ भूल करके गोविंद की कृपा समझ करके अपने को 7 दिन के लिए समर्पित कर दे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है गोविंद का साक्षात विग्रह है। जब भगवान इस धराधाम से शरीर छोड़कर जाने लगे तो उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकला और वो श्रीमद् भागवत संहिता में समाहित हो गया। तो इस श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में, शब्द शब्द में हमारे कृष्ण कन्हैया की श्यामलता समाई हुई है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात भगवान का शरीर है, भगवान का विग्रह है। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, इस 7 दिन में भागवत सुनने की परंपरा कैसे बनी? 7 दिन ही भागवत सुनते हैं, 7 दिन का ही आयोजन क्यों करते हैं? 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन का आयोजन क्यों नहीं करते? 15 दिन का आयोजन क्यों नहीं करते? 1 महीने का आयोजन क्यों नहीं होता? सूत जी ने कहा ऋषियों सुनो, एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एकदा ही विशालायाम, एक बार बद्री नारायण धाम में 4 ऋषि विचरण कर रहे थे। ये कौन ऋषि थे? 4 ऋषियों मला, अमल जिनके अंदर कोई मल नहीं है, ऐसे निर्मल ऋषि। पंचायन संयुक्ता पूर्वी शाम पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हो चुके हैं लेकिन 5 वर्ष के बालक जैसे दिखाई देते हैं, दिव्य तेज संपन्न है। ऐसे 4 ऋषि सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। प्रथम अवतार इन्हीं 4 ऋषियों का हुआ। चारों ऋषि सत्संग की इच्छा से बद्री नारायण में विचरण कर रहे थे। एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता। विचरण कर रहे तो अचानक देखा ददृशुस्तत्र नारदम, नारद जी दिखाई पड़ गए। ऋषि गदगद हो गए कि चलो आज तो सत्संग का आनंद आएगा। नारद जी भी सत्संगी, वैसे चारों ऋषि सत्संग के प्रेमी बड़े प्रसन्न हुए देखकर कि आज तो बड़ा आनंद आएगा कथा सुनने में। लेकिन जब नजदीक गए तो नारद जी का मुंह लटका हुआ था। बड़ा आश्चर्य हुआ ऋषियों को कि महाराज, नारद जी जैसे संत जिनके दर्शन से जगत के प्राणियों की चिंता दूर हो जाती है, समस्त झुंझलाहट दूर हो जाती है, हृदय आनंदित हो जाता है, ऐसे तपस्वी नारद जी का स्वयं का मुंह लटका हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत ही प्रश्न कर दिया कि महाराज कथम ब्रह्मन तीन मुखा
कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव कथम ब्रह्मंदेन मुखा। अरे ब्राह्मण देवता ऋषिवर, आप क्यों इतने दुखी हैं, क्या कारण है? कुतश्चिन्तातुरो भवान्, किस चीज की चिंता आपको सता रही है? त्वरितम गम्यते, कहां से आ रहे हैं, कहां जाने के लिए परेशान हैं? महाराज बताइए तो सही। ऋषियों ने कहा महाराज आप तो परम संत हैं, और नारद जी आप तो कहीं रुकते भी नहीं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते भी नहीं, हमेशा विचरण करते रहते हैं। लोगों का कल्याण करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए आपने ठान ही लिया है, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? नारद जी ने कहा भैया अब वैसे तो हम चाहते नहीं किसी से बताना, लेकिन आप पूछ रहे हो तो सुनो। अपने मन की व्यथा सबके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए, केवल उसी के सामने प्रकट करना चाहिए जो समाधान कर सके, जिससे हमको संतुष्टि मिले। अगर हम सबसे अपने दुख का कारण बताते फिरेंगे घूम घूम करके पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, कि हमारी सास बहुत डाइन है, हमारी पतोहू तो पूरी राक्षसीन है, हमारा ससुर तो पूरा राक्षस, तो कोई बांट नहीं लेगा। हंसी खिलाइए लोग सब, बांट ही नहीं लेंगे कोई। कहना है तो ठाकुर जी के चरणों में कहो, भगवान के चरणों में नतमस्तक हो। जो भी समय मिलता है 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा माला लेके भगवान का स्मरण करो, कारुण्य भाव से भगवान से ही रोइए कि प्रभु सुख दुख के भोक्ता आप ही हैं, इससे कल्याण करिए। जगत के प्राणी कल्याण नहीं कर सकते हमारा आपका, ये तो खूब चकाचक खिलाओ, घूम के सकल गुणगान करेंगे कि वहां गए थे, वहां तो बड़ा सम्मान हुआ। भाई क्या पूछना है, तो कोई बांट नहीं लेगा। नारद जी ने कहा भैया वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो सुनिए, क्योंकि आप भी साधारण नहीं हैं। आपके भूभंग मात्रेण, भृकुटी मात्र टेढ़ी होने से भगवान के पार्षद जय विजय धरातल पर चले आए, 3 जन्मों के लिए राक्षस बन गए। तो आपके सामने मुझे कहने में कोई खेद नहीं है, सुनिए। नारद जी ने कहा भगवान मैं विचरण करने के लिए निकल पड़ा, सत्संग की इच्छा से विचरण करने लगा। नारद जी की गति सर्वत्र थी, सब जगह जाते थे। 14 भुवनात्मक जगत है, हम लोग बीच में हैं, 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे। ऊपर के लोग भूर भुआ स्व महा जना तपा और सत्य लोग, भगवान का गोलोक धाम ऊपर। नीचे के 7 लोग अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। 14 भुवनात्मक जगत है, 14 लोग हैं। नारद जी कल्पना किए कि तुरंत पहुंच जाते थे वहां। मन से भी ज्यादा तेज गति नारद जी की थी, तुरंत पहुंचते थे। सत्संग की इच्छा से सर्वत्र गए। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसा। लेकिन नारद जी ने अंत में कह दिया कि स्वर्गे सत्ते च कैलासे, स्वर्ग में, सत्य लोक में, कैलाश में कहीं सत्संग का आनंद नहीं है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे नास्त्यम रसा। फिर तो अंत में मृत्युलोक में आए, तीर्थों का भ्रमण करने लगे कि तीर्थों में आनंद होगा। भगवान का नित्य निवास है तीर्थों में, संत महात्मा तीर्थों में मिलते हैं, वहां तो आनंद होगा। तो तीर्थों में गए, तीर्थों में भ्रमण करने लगे, तो वहां भी बड़ी विडंबना दिखाई दी महाराज। और आप सब जानते हैं कि तीर्थ में पहुंच जाइए तो शायद ही कोई तीर्थ ऐसा हो जहां विडंबना न हो। स्टेशन से ही पीछे लग जाते हैं लोग।
चोर अपनी तरफ दांव लगाए रहते हैं, पंडा अपनी तरफ दांव लगाए रहते हैं। अगर आप होशियार न रहें तो टिकट का पैसा दूसरे से मांग के आना पड़ेगा। तीर्थों में भी आनंद नहीं मिला सत्संग का। तब गृहस्थों के यहाँ गए। भगवान कहाँ मिलेंगे? मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहिते हरि। श्री धाम वृंदावन मथुरा की याद आई कि वहां तो प्रभु का नित्य निवास है। चलो वहां चले भगवान के चरणों में। वहां गए तो देख करके दिव्य छटा आनंदित हो गए। लेकिन वहां भी एक विडंबना दिखाई दे गई। क्या? एक देवी जी बैठी हुई रो रही थी और तमाम स्त्रियां घेर कर बैठी हैं, उनको सब चुप करा रही, सांत्वना दे रही। और दो पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए, चेतना नहीं है। नारद जी ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो भगवान की नगरी है और भगवान की नगरी में भी ये स्थिति। सोचा चल के पूछे इस देवी जी से कि इनको क्या कष्ट है, क्यों रो रही हैं। सोच ही रहे थे, खड़े थे अपने स्थान, कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि स्त्रियों का साम्राज्य है। सब स्त्रियां हैं, दो पुरुष हैं, वो अचेत अवस्था में पड़े हैं, होश ही नहीं है। ऐसे साम्राज्य में संत महात्माओं को नहीं जाना चाहिए। नारद जी यही विचार कर रहे थे। इतने में उस देवी ने आवाज लगाई नारद जी को कि वो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंताम विनाशय। प्रभु रुक जाइए एक क्षण के लिए, एक क्षण रुक जाएं। नारद जी रुक गए। जब उस देवी की आवाज आई तब नारद जी को साहस हुआ कि इसको मेरे परामर्श की आवश्यकता है। नारद जी उस देवी के पास गए और तुरंत पूछा कि देवी जी आप कौन है, बताइए, आप अपना परिचय दीजिए, कौन है आप। तब उस देवी ने कहा अहम भक्ति ख्याता इमो में तले हो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति ख्याता, मैं भक्ति महारानी हूं। नारद जी ने जैसे सुना आश्चर्यचकित रह गए कि भक्ति महारानी रो रही है यार। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग की ऐसी विडंबना कि ये दोनों अचेत अवस्था में पड़े हुए, इनको चेतना नहीं। और महाराज मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, सत्संग की इच्छा से जगत का विचरण करने निकल पड़ी। विचरण करते करते पूरे भारतवर्ष का विचरण किया। कहीं कहीं तो बड़ा सम्मान मिला मुझे, लेकिन कहीं कहीं आक्रांताओं से, दुष्टों से परेशान होकर मुझे भागना भी पड़ा। संसार में सब श्रद्धालु नहीं है, सबके अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं है। तो भक्ति महारानी ने कहा कि मैं सर्वत्र गई, कहीं कहीं तो बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन कहीं कहीं बड़ा अपमान सहना पड़ा। और जैसे ही वृंदावन पहुंचते पहुंचते हम सब वृद्ध हो गए। मेरे दोनों बालक वृद्ध हो गए, जर्जरित अवस्था हमारी हो गई। पर ठाकुर जी के नित्य निवास धाम में जैसे ही मेरा पदार्पण हुआ, मैं तो नवयुवती बन गई। लेकिन दोनों मेरे बालक अभी भी अचेत हैं, इनको चेतना नहीं आ रही। महाराज नारद जी ने कहा ये जो देवियां घेर कर बैठी है सब कौन है? कहा ये सब गंगा आदि नदियां हैं। नारद जी कुछ समझ पाते, इससे पहले उस देवी ने कहा कि बाबा अगर यही स्थिति रही, हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं हुए,
तो इदम स्थानम परित्यज्य विधि संगम्यते मया, ये स्थान छोड़कर मैं दूसरे देश चले जाऊं। अब इस भारतवर्ष से मेरा मोह भंग हो रहा है, मैं दूसरे देश चले जाऊं। नारद जी ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, कहा देवी जी चिंता न करो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गोविंद भले चले गए हैं, लेकिन उनकी छत्र छाया अभी भी बनी हुई है हमारे आपके ऊपर, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जब नारद जी ने सांत्वना दिया तब उस देवी को बड़ा साहस हुआ, उन्होंने नारद जी की बड़ी प्रशंसा किया, नारद जी की बड़ी प्रशंसा किया। कहा भगवान आपकी कृपा से जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते, दयालु नंदन प्रहलाद जी आपकी कृपा से हिरण्यकश्यप के द्वारा इतने अत्याचार किए गए, लेकिन इतिहास बना दिया। जयति जगति मायाम यस्य काया नमस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय। आपके एक वचन पर निष्ठा करके जगत में अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जगत के प्राणियों के लिए इतिहास तैयार कर दिया कि भगवान कण-कण में विराजमान है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास हो, निष्ठा पक्की हो। प्रहलाद जैसी खंबे से प्रकट करके दिखा दिया। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवयम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। और महाराज केवल प्रहलाद ही नहीं, ध्रुव जी महाराज तो केवल 5 वर्ष की अवस्था में आपके वचनों पर विश्वास करके आज ध्रुव लोक में चमक रहे हैं। ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी मुझे पूरा भरोसा है कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। भक्ति महारानी ने नारद जी की बड़ी प्रशंसा किया। नारद जी ने स्वस्थ करने का उपाय प्रारंभ कर दिया। ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए नारद जी के पास जितना कुछ था सब कुछ प्रयोग दिया। गीता पाठे मुहुर्मुहुः, वेदों को सुनाया, उपदेशों को सुनाया, गीता का पाठ किया। कहीं थोड़ी सी किसी चीज से थोड़ी चेतना आती फिर बेहोश हो जाते। नारद जी निराश हो गए कि अब संभव नहीं लग रहा है कि स्वस्थ हो पाएंगे। नारद जी सनकादियों से कहते हैं महाराज मैं इसी चिंता में सर्वत्र जगत में विचरण करने लगा कि विचरण करते करते कहीं तो कोई रास्ता मिलेगा, कोई तो ऐसा उपाय मिलेगा, लेकिन कोई मिला नहीं जो कि दुख दूर कर सके, भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ कर सके। तभी आकाशवाणी हुई कि नारद जी चिंता मत करो, सत्कर्म करो,